Now we discuss some example to find out the least upper bound, greatest lower bound, least element, greatest element. ठीक है, और फिर ये भी देखेंगे कि क्या वो सेट से बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये भी देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने सेट लिया है 1/n। n इंटीजर जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो करोगे तो ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां से करेंगे तो 1/n है। ओके, आप n को कोई भी इंटीजर लोगे तो यहाँ पे किसको अप्रोच करेगा, ये जीरो को अप्रोच करेगा। और नेगेटिव इंटीजर लोगे तो किसको अप्रोच करेगा, -0 को अप्रोच करेगा। और -0 क्या होती है, जीरो। तो बताओ इसका लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है। लिस्ट अपर बाउंड 1 है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट 1 है। बताओ, मान लो आप इसको लिखना स्टार्ट करोगे तो इसमें आप n को सबसे पहले क्या करोगे, 1 लोगे। 1/1 यहाँ पे ले लो इसको, ये तुम्हारे पास क्या है, रियल लाइन है, ये -इन्फिनिटी की तरफ, ये +इन्फिनिटी की तरफ। यहाँ से लोगे इसको तो यहाँ पे जीरो है, उसको हम सर्कल कर देते हैं, मतलब जीरो इंक्लूड नहीं है इसमें। ठीक है, जीरो सेट में इंक्लूड नहीं है, जीरो रियल लाइन पे तो है, ये रही। अब वो बोलता है कि ऐसे सबसे पहले n को उसने क्या ले लिया, मतलब इसका पहला ही एलिमेंट क्या आ गया, 1। मान लो ये 1, फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या लेगा, वो पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ मैं, एक बार पॉजिटिव के आने की बात कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्या लूंगा, 2, तो 1/2 एलिमेंट बनेगा, वो इनके बीच में बनेगा 1/2। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 1/3, तो ये किसकी तरफ अप्रोच करेगा, जीरो की तरफ। और यहाँ से करेंगे तो माइनस करेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे, -1, ये आ जाएगा यहाँ पे -1। ठीक है, ये आ गया। फिर यहाँ पे -1/2, वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, आगे होगा ना, तो -0 की तरफ अप्रोच करेगा, ये आ जाएगा -1/2 एंड अप टू सो ऑन। ओके, लेकिन -1 में से और 0 में से बड़ा कौन सा है, 0, और छोटा कौन सा है, -1। तो यहाँ पे जब हम इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट लिख रहे हैं, ग्रेटेस्ट एलिमेंट बताया था रिजल्ट में कि सेट से बिलोंग करता है, तो फॉर n = 1 आएगा और वो एलिमेंट इसका एग्जिस्ट करेगा। ये तो मैंने बोल दिया ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सेट इज बाउंडेड, सारे एलिमेंट इससे क्या है, 1 से क्या है, छोटे हैं। और अगर सेट बाउंडेड हो और उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिल जाता है, वही उसका क्या होता है, लिस्ट अपर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नाउ सिमिलरली क्या करो, -1, लिस्ट एलिमेंट क्या है इसका, और बाउंडेड भी हो गया फिर ये, और ये क्या हो गया इसका फिर -1। ठीक है, नेक्स्ट, क्या दोनों इसे एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल। ये एलिमेंट भी किसका है, s का, और ये एलिमेंट भी किसका है, s का। अगर मैं इसको क्या बोल दूं, s। ठीक है, नेक्स्ट सेट लिखो, सेकंड। अब की बार इंटीजर नहीं लिया मैंने, अब की बार क्या ले लिया, n। नेक्स्ट n को सबसे पहले क्या लो, 1 ले लिया, तो इसका एलिमेंट क्या आ जाएगा, 1। दूसरा कुछ भी लोगे तो सारे एलिमेंट किसको अप्रोच करेंगे, 0 को। तो इसका जो लिस्ट अपर बाउंड है वो कितना है, 1 है, और वही क्या है इसका, क्योंकि बिलोंग करता है ना इससे, n = 1 ले लोगे, इसी सेट से बिलोंग करेगा। तो ये क्या है इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कितना आएगा, 0 आएगा, बट इसमें लिस्ट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आप लास्ट एलिमेंट बता ही नहीं सकते जो 0 के इस तरफ होगा, है ना, ये 0 है, यहाँ पे 1/n इस तरफ आ रहा है। तो अब कितना ही जूम कर लो, जितना जूम करोगे मैं नेचुरल नंबर को उतना बड़ा ले लूंगा, तो इसके करीब आता चला जाएगा, क्योंकि लिस्ट एलिमेंट सेट का एलिमेंट होना चाहिए। तो ऐसा n पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे आके जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट है, ये
इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। आप इसको लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 1, फिर यहाँ पे कितना 1/2, और ऐसे करके यहाँ पे क्या कर दो, ऐसे रब कर दो, मतलब आप इसको बिल्कुल क्लोज लेके आ रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 के लेफ्ट साइड में जो कौन सा एलिमेंट है सेट का वो आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते, तो इसका जो लिस्ट एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन 0 से बड़ा होगा ये तो बोल सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कितना है 0, जो सेट से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। और ये सेट से बिलोंग करता है, लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी। एनी डाउट? नेक्स्ट, ये ले लिया मैंने n/n+1 such that n belonging to n। ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है? इसे बिलोंग करता है? एक बार ढंग से करो। क्या हुआ? क्यों? सिकंदर सर नहीं पढ़ाते थे? n/n+1, सबसे मैं पहले बात कर रहा हूं ग्रेटेस्ट एलिमेंट की। ग्रेटेस्ट कहां से स्टार्ट करेंगे? 1 से स्टार्ट कर लिया। 1/1+1 कितना आ गया? 1/2। आगे यानी आप n को इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करा रहे हो, n को आप लार्जेस्ट से लार्जेस्ट ले रहे हो, उसको लिमिट की फॉर्म में ऐसे बोलते हैं, देखो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है। बिकॉज लिमिट लगा के आप क्या कर रहे हो वो मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में बोला कि आप n को लार्जर से लार्जर इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करा रहे हो। तो ये क्वांटिटी है, ये किसको, लिमिट का यही तो चक्कर है ना, ये तो डेफिनेशन है लिमिट की कि n को तो आप किसकी तरफ अप्रोच करा रहे हो, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करवा रहे हो। ओके, तो यहाँ से लिमिट लगा सकते हैं हम। ओके, अब यहाँ से ये निकलना है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, पोलोमेल है ना, पोलोमेल के लिए मैंने बता रखा है रिजल्ट कैसे करते हैं। इसको लिख लिया लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n/n इंटू 1+1/n, ये कट 1, और अब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो लिमिट कितनी आएगी 1, ठीक है। लेकिन ये 1 एलिमेंट सेट से बिलोंग नहीं करता, ये ध्यान रखिए। आप कोई भी एक ऐसा नेचुरल नंबर नहीं लेके आ सकते जिसके लिए ये क्वांटिटी क्या बन जाए 1 बन जाए, ये सिर्फ क्या है लिमिट आई है, ठीक है। यानी आप n को जितना बड़ा लोगे उतना ही तुम्हारे पास नंबर क्या होता चला जाएगा बड़ा। 1/2 आ रहा है ना, n = 1 के लिए क्या आ रहा है 1/2, तो 1/2 समथिंग समथिंग समथिंग। नेक्स्ट n को 2 लोगे तो कितना आएगा 2/2+1 कितना आएगा 2+3, और इसमें से ग्रेटर कौन सा है 2/3, 2/3 है। तो मतलब किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। जहां आप n को इंक्रीज करते चले जाओ, ये क्वांटिटी किसको इंक्रीज करती चल जाएगी n/n+1 1 को। तो यहाँ पे अगर आप ग्रेटेस्ट एलिमेंट की बात करोगे तो कितना है, नहीं एग्जिस्ट कर रहा, आप नहीं बता सकते, आप लास्ट एलिमेंट नहीं बता सकते, इसलिए हमने क्या n = इन्फिनिटी थोड़ा लिखा है, हमने क्या लिखा है अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो इसका जो लिस्ट अपर बाउंड है वो कितना आएगा 1, ठीक है। और ग्रेटेस्ट एलिमेंट बताओ पहले, डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो बात हो गई किसकी ग्रेटेस्ट एलिमेंट की और लिस्ट अपर बाउंड की। अब आ जाओ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से पहले लिस्ट एलिमेंट पे आ जाओ। पहले ही n को क्या ले लो 1/2, बाकी सारी तो 1 को अप्रोच करेगी। नाउ
लिस्ट अप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बताओ क्या आएगा 1/2, ठीक है। और वो ध्यान रखिए इसमें 1/2 लिस्ट एलिमेंट है, और लिस्ट एलिमेंट किससे बिलोंग करता है, एस से, तो इसका जो लिस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो भी 1/2 और वो इससे बिलोंग करता है। तो आप ऐसे भी सेट देख रहे हो जिसका सुप्रीमम तो उससे एग्जिस्ट करता नहीं, ठीक है। हर बार ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल पे नहीं आना होता, ये ओपन इंटरवल, ये इंटरवल थोड़ा ही है सेट, ये इंटरवल नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, सुप्रीमम तो इससे एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन ग्रेटर इन्फीमम इसका इस सेट से ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है, इस सेट से बिलोंग नहीं करता है, लेकिन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है और वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है, ये मैंने बोला है। 1/2 है ना, वो तो इक्वल नहीं है, वो तो मैंने बता दिया कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है। तो हर बार आपको ओपन इंटरवल पे नहीं आना होता है, ऐसे भी सेट एग्जिस्ट करती है, ओपन इंटरवल के लिए सेम प्रॉपर्टी होल्ड करती है ना। फोर्थ मैंने सेट ले लिया, m plus 1/n, m and n are बिल्कुल हो सकते हैं, m और n नेचुरल नंबर है, m m थोड़ा ही नंबर होगा कोई, अब की बार ध्यान रखें दोनों ही टर्म वेरी हो रही है, अगर मैं यहाँ पे अर्चिता यहाँ पे मैं 1 लिख दूं, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 क्या हो जाएगा इसका लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा, n को इन्फिनिटी तक अप्रोच कराओगे, ठीक है। मैंने बोला m की जगह अगर मैं फिक्स कर देता 1, मैं ये बोल देता 1 + 1/n, फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे m भी वेरी कर रहा है, ये ध्यान रखें आप। देखो कोई एक्सप्लेन करेगा, एक बच्चा कोई भी, ज्योति स्वीटी आप करो। फिर 1 + 1/2, फिर 1 + 1/3 एंड अप टू सो ऑन, ये किसकी तरफ जाएगा, 1 की तरफ जाएगा ना, जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा 1 + 1/∞ = 1, तो 1 को तरफ अप्रोच करेगी, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये तुम्हारे पास क्या है रियल लाइन, +∞ टू -∞, तो सबसे पहले m को उसने क्या ले लिया 1, ये 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे 1/n है, ये ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, तो कितना आएगा यहाँ पे n को 1 लेने से 1 + 1 2, ये एलिमेंट आ गया, सेट का एलिमेंट आ गया। फिर उसने m को तो 1 फिक्स रखा है, फिर n को क्या ले लिया 2 ले लिया, तो 1 + 1/2 इनके बीच में आ गया ना 3/2, ये आ गया, तो जो m को 1 फिक्स करेंगे तो ये इसकी तरफ अप्रोच करता चला जाएगा, है ना, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे बिल्कुल आप सेपरेट नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट m को क्या ले लो 2 ले लो, 2 लेंगे तो वहां से क्या आ जाएगा 3, फिर ये किसकी तरफ अप्रोच करेगा, और ऐसे चलते चले जाएंगे, ना कोई लास्ट है, m आप लास्ट नंबर बता ही नहीं सकते, ठीक है, नहीं बता सकते ना। फिर नेक्स्ट m को 3 ले लेते तो 4, ये इसकी तरफ अप्रोच करता पहले ये, फिर ये एंड अप टू, सो ऐसे चला जाता, ऐसे ऐसे सेट बनता चला जाएगा, ये नहीं समझ आया, आ गया। अब मैं बात करता हूँ इसके ग्रेटेस्ट एलिमेंट की, तो m ग्रेटेस्ट कितना लोगे, जितना m की आप हाईएस्ट वैल्यू लोगे उसकी तरफ 1/n अप्रोच करता चला जाएगा, आपके पास लास्ट एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है ही नहीं ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं आएगा, और
लिस्ट अपर बाउंड नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली सेट है ना 1/n। नेक्स्ट, अब आते हैं लिस्ट पे, लिस्ट अपर सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट एलिमेंट। सबसे पहले लिस्ट एलिमेंट पे आते हैं, क्या होगा, m और n को लोवेस्ट से लोवेस्ट लो, क्या लो, इसको 1 ले लिया, इसको 1 ले, इसको किसकी तरफ अप्रोच करा दिया, इन्फिनिटी की तरफ। लेकिन इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच नहीं करना है, क्या तो उससे भी छोटा एलिमेंट तुम्हें मिल रहा हो, बताओ फिर क्या ले, मिल रहा है छोटा एलिमेंट, मैंने इसको फिक्स कर दिया, m को 1 फिक्स कर दिया, ठीक है। n को अगर तुम लोवेस्ट से लोवेस्ट लोगे तो वैल्यू कितनी आई है, 1 + 1 2 आ गई ना, ठीक है। तो आपका एक ही तरीका है कि आप जितना ज्यादा n को लार्ज लोगे ये क्वांटिटी उतनी क्या होती चली जाएगी, छोटी। इसको 2 नहीं लेना, 2 ले रहे हो तो आप फालतू काम कर रहे हो, वो नहीं करना हमें, हमें उससे पहले ही मिला हुआ है क्या 1, 1 से छोटी आप ले नहीं सकते क्योंकि नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है। तो 1 + 1/n, इस पे क्या लगा दो, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, कितना आएगा 1। तो जो लिस्ट एलिमेंट है वो कितना आ जाएगा 1। क्या इस सेट से बिलोंग करेगा, लिमिट की बात कर दी ना तो बिलोंग नहीं करेगा। आप n को लार्जेस्ट से लार्जेस्ट ले रहे हो तो एलिमेंट कितना आ रहा है, यहाँ पे ये 1 आ रहा है, ये लिस्ट एलिमेंट है। सो लिस्ट एलिमेंट तो होगा ही नहीं, ये क्या है इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, क्योंकि ये एलिमेंट का सॉरी सेट का एलिमेंट नहीं है, इसलिए लिस्ट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। एकता आ गया समझ में, नहीं आया, देखो एक बार और, आप देखो m और n को नेचुरल नंबर ले सकते हो, तो m को मैं लोवेस्ट से लोवेस्ट लेना चाहता हूं तो क्या पॉसिबिलिटी है 1। अगर चलो 2 ले लो, 2 क्यों ले लो, मैं पहले 1 लूंगा ना, 2 ले लिया तो 2 से लेस तो मेरे पास है क्या 1 + समथिंग, 1 + समथिंग 2 + समथिंग से तो छोटा ही रहेगा ना, और प्लस समथिंग भी तुम्हें दे रखा है क्या 1/n। अब मैं n की सबसे पहली वैल्यू पुट करूंगा, कितनी आएगी 1 + 1 2, ये आ गया 2 यहाँ पे। अब मैं n को इंक्रीज करता चला जाऊंगा तो किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है 1। तो जो ये कलर चेंज कर लिया मैंने, ये कर लिया, तो जो ये 1 है ना ये इस सेट का लास्ट एलिमेंट नहीं है, 1 के जस्ट इस साइड वाला एलिमेंट इस सेट का लास्ट एलिमेंट है, तो इसके सारे एलिमेंट 1 से क्या रहेंगे, बड़े रहेंगे। अब बोलेगा सर m को 2 वाला केस नहीं डिस्कस किया, वो तो इसके साइड में है, कर ले डिस्कस। फिर बोलेगा m = 3 वाला, वो तो और आगे जाके है, हमें तो एक एलिमेंट यहाँ पे चाहिए। क्या 1 से इस वाला 1 के जस्ट राइट वाला एलिमेंट तुम बता सकते हो, तो इसलिए लिस्ट अपर बाउंड क्या कर गया, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ये तो गारंटी दे सकते हो किससे, लिमिट लगा के, कितनी आई है 1 आई है, कि सारे एलिमेंट 1 से क्या है ग्रेटर है, ठीक है। और 1 के अलावा कुछ भी लोगे 1 से एलिमेंट, वो सेट का एलिमेंट आ जाएगा। किसकी डेफिनेशन लगा दो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की, तो 1 क्या आ गया उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और तीनों चीज जो है इसकी वो क्या करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। ग्रेटेस्ट एलिमेंट देखो यहाँ पे ले लिया, m को 1 कर दिया, अब जैसे इसके लिए किया, फिर m को 2 ले लिया, तो ये वाला इंटरवल में काम करेगा, 2 और 3 वाले इंटरवल में काम चलेगा। m को 2 ले लिया, n को लोवेस्ट से लोवेस्ट लो, क्या ले लिया 1, 2 + 1 3, फिर n को 2 लोगे तो इसका बीच वाला एलिमेंट आएगा, नहीं आएगा 2 + 1/2 3/2, इनके बीच वाला एलिमेंट तो आ गया 2.5। फिर नेक्स्ट इनके बीच वाला आएगा, तो किसकी तरफ अप्रोच करेगा 2 की तरफ, तो ये ऐसे ऐसे एलिमेंट आएंगे। फिर m को क्या ले लो 3 ले लो, फिर m को क्या ले लो 4 ले लो, फिर ऐसे ऐसे एलिमेंट आते चले जाएंगे। ये है ना, ये है 3/2 3 का को जो भी इंटरवल बीच का है, इसका कोई भी एलिमेंट s का एलिमेंट नहीं है ना। कोई बोले सर 3/2 और 3 के बीच में जो ये इंटरवल है, कि यहाँ पे कोई सेट s का एलिमेंट है, नहीं है ही नहीं, ठीक है। इस तरह चलता चला जाएगा ये, तो इसका जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। 2 + 1/2 5/2, हाँ जो भी है 5/2, लेकिन मैंने 2.5 भी बोला था, नहीं बोला था, फिर हाँ जी आ गया समझ में ये। नेक्स्ट करो फिर आगे m belong to z, एंड इसी को क्वेश्चन को करो m belong to z एंड n belong to the नेचुरल नंबर n। अब की बार तो लोवेस्ट भी नहीं करेगा, आप नेगेटिव नंबर लास्ट लगा ही नहीं सकते, तो चारों में से एक भी एग्जिस्ट नहीं करेगा।
m एंड n आर नेचुरल नंबर। अब की बार मैंने लिख दिया m अपॉन m प्लस n। सुप्रीमम 1 होगा। कैसे होगा 1? फिर पार्टिकुलर नंबर बोल रहे हो आप, लॉजिक दे रहे हो इन जनरल, और पर्टिकुलर आप नंबर बोल रहे हो। m को फिक्स कर लिया, सबसे पहले क्या 1 ही कर सकते हैं, लोवेस्ट से लोवेस्ट। m को उसने फिक्स कर लिया 1 अपॉन 1 प्लस, है ना, ये करेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे यहाँ पे नेचुरल नंबर है क्या, 1 ले सकते हो। कितना आ गया 1/2। रियल लाइन पे बनाना स्टार्ट करो इनको, ये आ गया। ओके, इस तरह के जब तुम एग्जाम्पल करोगे, इस तरह के एग्जाम्पल किस पे करेंगे हम, सीक्वेंस में करेंगे। जब क्या डिस्कस करेंगे, सीक्वेंस डिस्कस करेंगे, उसकी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में बात करेंगे, तो सेम यही काम करना है तुम्हें। फिर इसी को बोल देंगे, यहाँ पे तो बोला कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, उसी को उसमें बोल देंगे कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो वो बार बार काम नहीं करना पड़ेगा अगर यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को कर लिया तो, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ नेक्स्ट, उसको उसने 1 तो फिक्स रखा है, उसने 1 को फिक्स, यहाँ पे क्या कर दिया 2 कर दिया, तो 1 प्लस 2 कितना आ गया 1/3। तो ये लेस है ना, 1/2 बड़ी चीज है। नेक्स्ट फिर क्या होता चला जा रहा है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो लिस्ट, क्या बोला आपने, लिस्ट एलिमेंट, लिस्ट अपर बाउंड, सुप्रीमम बोल रहा है, लिस्ट अपर बाउंड ही होता है। लिस्ट अपर बाउंड कितना आएगा, क्यों 1 कैसे आया, 1/2 नहीं आना चाहिए, 1 से 1/2 से छोटी आ रही है तो 1 से तो आएगी। मैं बोल रहा हूँ फिर 1/2 क्यों नहीं बोल रहे आप, ये क्वेश्चन है मेरा। उससे छोटी तो आ रही है ना 1/2। n को फिक्स कर लिया उसने, n इज इक्वल टू 1 कर लिया मान लो, ठीक है। अब इसको वेरी भी करा सकते हैं हम, वो बाद में देखते हैं। लिमिट लगा दो, लिमिट m टेंड टू इन्फिनिटी m अपॉन m प्लस 1, इसकी लिमिट कितनी आएगी 1, m कॉमन ले लो एक, ठीक है। सिर्फ वैल्यू पुट करने से आप ये नहीं बोल सकते कि 1/2 आएगा, 1/2 से भी 1/2 से आगे भी एलिमेंट है जो इस सेट में आएंगे, नहीं है, ऐसे एलिमेंट भी है। ओके, रियल लाइन पे बनाया तुमने इसको, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, रियल लाइन पे समझ गए होगे। देखो यहाँ पे ये है, ये प्लस इन्फिनिटी है और ये माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है। जब आपने m को फिक्स कर लिया 1 1 और इसकी तरफ अप्रोच कर, सबसे पहले क्या है, ये 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/2 है ना, ये आया। फिर नेक्स्ट 1/3, ये तो यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्या हुआ, वो हुआ कैसे, हाँ जी 1/2, नेक्स्ट 1/3 कहाँ पे आएगा, इस तरफ अप्रोच करेगा ना, ये कर लिया। अब नेक्स्ट m को क्या ले लो, वो तो m को फिक्स कर लिया तुमने, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि m को 2 ले लिया, ठीक है, और m को तो 2 ले लिया तुमने, n को फिक्स रखा है, n को 1 ले लिया, तो क्या वैल्यू आएगी देख लो, 2/3, 1/2 से बड़ा। फिर नेक्स्ट
1 को अप्रोच करता चला जाएगा ना। नहीं समझ आया एकता? देखो हाँ, यहाँ पे करेंगे 1/2, फिर नेक्स्ट, फिर ये ऐसे ऐसे चलता चलाएगा, फिर नेक्स्ट ऐसे ऐसे चलता चलेगा, फिर नेक्स्ट ऐसे। m को जब तुम इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कराओगे तो लास्ट में तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 1। नहीं समझ आया? एक बार और देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 है, ये देखो इसको मैंने जूम कर दिया, मान लो यहाँ पे 1 है, ये लास्ट में 1 है। सबसे पहले किया हमने m को 1 फिक्स कर दिया, कितना आ गया? 1/2। अब 1/2 आ गया यहाँ से, ठीक है, ओके। तो यहाँ से करेंगे तो यहाँ से इस तरफ चला जाएगा ना, ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा। फिर m को 2 किया तो 1/2 से बड़ा यहाँ पे कुछ आएगा, वो भी किसको तरफ अप्रोच करता चला जाएगा? 0 की तरफ। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर वो भी एक वैल्यू कोरस्पोंडिंग को 0 की तरफ अप्रोच करता है। लास्ट में m को आप क्या ले लो? इन्फिनिटी ले लो। इन्फिनिटी लेंगे तो लिमिट कितनी आई है इसकी? 1 आई है। तो यहाँ से करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा? 1। और ये भी किसको अप्रोच करता चला जाएगा? 0 को। नहीं समझ में आया? तो इसके एलिमेंट है वो 0 से लेके 1 के बीच में ही होंगे, ठीक है। ये आपको लग रहा होगा, लेकिन आप ऊपर देखो m, नीचे m से ज्यादा कोई क्वांटिटी, और यहाँ पे क्या ले रखा है तुमने? n ले रखा है, तो m से तो बड़ी होगी ही नहीं ना ये, ठीक है। तो m/m प्लस n क्वांटिटी है, उस किस किस के बीच में होगी? 0 और 1 के बीच में होगी। 0 और 1 के बीच में होगी तो उसका लिस्ट अपर बाउंड क्या होगा? 1। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा? 0। लेकिन क्या 1 किसी m और n की वैल्यू पुट करने से 1 थोड़े ही आ रहा है, किसी वैल्यू पुट करने से 0 थोड़ा है, उसकी तरफ अप्रोच कर रही है। तो लिस्ट एलिमेंट एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट डजंट एग्जिस्ट, एंड लिस्ट अपर बाउंड 1 आएगा और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या आएगा? 0 आएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट लिखो। -1 -1 और 1, हाउ इज दैट पॉसिबल? odd even पे कर दी। when you taking n is equal to odd, then you can n is equal to 1 minus 1 is to power 1 upon 1 is equal to -1, ठीक है। नेक्स्ट, n नेचुरल नंबर है ना, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसका? -1। एक बार और बता दूं मैं, ऐसे ही हम सीक्वेंस बनाएंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे, और उसमें इस लेक्चर को आपको दोबारा देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, नहीं देखना पड़ेगा अगर साथ के साथ कर लोगे तो। n को 2 ले लो, अब क्या क्या आएगा वहां से? 1/2। नेक्स्ट, n को -1/3, और साथ के साथ इनको रियल लाइन पे बनाओ इनको। फिर नेक्स्ट n को 4 लोगे तो 1/4, ठीक है। इनको किस पे ड्रॉ कर दो? रियल लाइन पे ड्रॉ कर दो। यहाँ पे देखो, ये रियल लाइन, प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे -2 है, ठीक है। हाँ जी, इसका जब n इज इक्वल टू 1 किया तो लोएस्ट एलिमेंट कितना आया है? -1, उसको मैंने येलो लिख दिया, ये एलिमेंट आ गया। नेक्स्ट, 1/2 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट, -1/3 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, हाँ, नेक्स्ट -1/3 यहाँ पे। नेक्स्ट 1/4, 0 और 1/2 के बीच में इनका। नेक्स्ट, पता लग रहा है क्या हो रहा है? अब पॉजिटिव वाली क्वांटिटी तो इस तरफ से अप्रोच कर रही है और नेगेटिव वाली इस तरफ से अप्रोच कर रही है। यानी जब तुमने n इज इक्वल टू 2 पुट किया है तो 1/2 से इस तरफ कोई टर्म आगे n इज इक्वल टू समथिंग के लिए आएगा ही नहीं, है ना। और n इज इक्वल टू -1 के लिए -1 किया है, जो ये वाली क्वांटिटी आई है। उसके बाद कोई भी आप पुट करो, -1 से
लेस नहीं आएगी, है ना, ठीक है। तो इसका, और ये वैल्यू पुट करने से आ रही है ना, तो यहाँ पे इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड और लिस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट वैल्यू बात तो दोनों सेम होंगे और दोनों के दोनों सेट से बिलोंग करेंगे ना। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो -1 होगा और वही उसका क्या होगा, लिस्ट एलिमेंट फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। -1 n इज, ये रहा, ये बनाई है तुमने, फिर आगे करोगे तो ये कितना आएगा, -1/5, है ना। ऐसे ये तरफ 0 की तरफ अप्रोच करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखो, इसका क्या आया, लिस्ट एलिमेंट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज इक्वल टू -1 एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज इक्वल टू सुप्रीमम इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। कई बच्चे तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, बोलने में दिक्कत हो रही है। सुप्रीमम इन्फिमम बोल लो फिर उसको, 1/2, 1/2 है ना। जब n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर अपॉन 2 एंड दैट्स बिलोंग टू द सेट S। उसके बाद तो कोई एलिमेंट 1/2 से बड़ा होगा ही नहीं, और अगर ऐसा है तो वही उसका सुप्रीमम हो जाता है, ठीक है। एक बार ये करो और एक बार ये करो, पहले वैसे कर लिया, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं इसका कॉन्सेप्ट कैसे होगा। ये तो किया ना 1/m + 1/n, नहीं किया। चलो ये करो सबसे पहले, पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो। वन बाय m + 1/n, और फिर इन्हीं क्वेश्चन को करोगे जब m और n या p के r और p के r किससे बिलोंग करे, इंटीजर से बिलोंग करे। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये। मुस्कान क्या आया, पहले थर्ड करना है, फिर सेकंड करना है, फिर फर्स्ट करना है। किसका, थर्ड का। हमने m + 1/n का किया था ना, ओके ओके ओके। m को लोवेस्ट से लोवेस्ट क्या ले सकते हो, 1 ले सकते हो। उसके बाद लोगे तो 1/2 समथिंग हो जाएगा। बना रहे हो रियल लाइन पे, रियल लाइन पे बनाओगे तो माइंड में एक इमेज बन जाती है, ठीक है। तो और n को किसकी तरफ अप्रोच करा दो, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करा दो, तो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट क्या आएगा, 1, और वो तब आएगा, क्या वो उस सेट से बिलोंग करेगा, क्योंकि आप n को किसकी तरफ अप्रोच करा रहे हो, इन्फिनिटी। तो 1 से लेफ्ट साइड वाला वो करेगा लेकिन 1 नहीं करेगा। तो लिस्ट अपर बाउंड वो कितना आएगा, 1 आ गया इस सेट के लिए। अच्छा 1/n है, हाँ हाँ फिर ठीक है। m एंड n आर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो वो तुम्हारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल। और फिर जो अदर केस है वो मैंने अभी डिस्कस करे ही है, ठीक है। When m and n are approaches to infinity then 0 आ जाएगा।
अब आते हैं कि सेट से बिलोंग करते या नहीं करते। रियल लाइन से देखो, सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन को देखो, ये हो गया यहाँ से, ओके। आप m और n को दोनों को क्या ले लो, 1 ले लिया, मान लो एक कंडीशन ले ली, तो यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी, तो कितना आ गया, 2 वाला एलिमेंट आ गया ना, ये आ गया when m and r are equal to 1। इसके अलावा कोई भी केस ले लो, आप n को इंक्रीज कर दो या n को इंक्रीज कर दो, 2 से लेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। मान लो m को आपने कितना कर दिया, 2 कर दिया, तो 1/2 प्लस इसको 1 रखो एक मिनट के लिए, कितना हो जाएगा 3/2, यहाँ पे आएगा है ना, यहाँ पे आएगा 3/2, नहीं समझ आया। फिर नेक्स्ट इसको इंक्रीज करते चला गया, तो हमेशा 2 से क्या रहेंगे, लेस रहेंगे, ओके। अब और आप m को भी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करा दो और n की, मतलब m और n को लार्जेस्ट से लार्जेस्ट ले लो, तो ये किसकी तरफ, 0 की तरफ, ये किसकी तरफ, 0 की तरफ, तो दोनों किसकी तरफ अप्रोच करेंगे, 0 की तरफ। यानी जो ये जो सेट है ये कहाँ कहाँ लाई करेगा, 0 और 2 के बीच में इसके एलिमेंट होंगे, ठीक है। और तो इसके 0 2 के एलिमेंट होंगे, तो इसका जो ये तुम्हारे पास ये इसका इनफिमम बनेगा और ये क्या बनेगा, इसका सुप्रीमम। अब आते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट, और बिकॉज m और n इज इक्वल टू 1 लेने से आ रहा है ये एलिमेंट, ठीक है, लिमिट लगाने से नहीं आ रहा, तो ये एलिमेंट इसका इस सेट से बिलोंग करेगा, तो इसका क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। और लिस्ट नहीं करेगा क्योंकि m और n को आप क्या करा रहे हो, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करवा रहे हो, तो फॉर पार्टिकुलर m और n के लिए तुम्हारे पास 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब सेट में उसका लिस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये हो गया, फिर सेम ही है ये भी, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब 0 से लेके 3 तक हो जाएगा, 0 से लेके 3 तक हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब आ जाओ इस पे जो मेन क्वेश्चन था, सेम कॉन्सेप्ट लगा दो, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट डिट्टो। क्यों, और फिर एक को फिक्स रखा, दूसरा ज्यादा नहीं हो जाएगा, फिर निशु मैंने 1 1 ले लिया, मैंने इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 2 ले लिया, फिर क्या हो जाएगा, 1 है, उसके नीचे जितना ज्यादा होगा कम होती जाएगी ना, और हमें क्या चाहिए, लार्जेस्ट, तो हम p की, q की और r की लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखना चाहेंगे कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा वैल्यू हो जाए, वो क्या है 1 1 1, तो p को क्या पुट कर दो 1, q को क्या पुट कर दो, r को क्या पुट कर दो 1, r को 0 नहीं पुट कर सकते क्योंकि वो 0 हो जाता है ना, 1 बाय किसी के पावर 0 1, तो 1 वो कर नहीं सकते आप, ठीक है, नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा इसका 31/30, वही इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, इसके लिए ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो क्या है 31/30, और वही क्या होगा इसका सुप्रीमम होगा। अब आ जाओ, अब तो इनको किसकी तरफ अप्रोच करा दो, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करा दो, 1/2 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी 0, 0 + 0 + 0, वो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनेगा, लेकिन लिमिट से आया है तो लिस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसके लिए लिस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो क्या होगा 0, और लिस्ट एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ये आएगा इसका। कर लोगे इन क्वेश्चन को, हाँ जी, अगर वो पॉजिटिव है तो, ग्रेटर देन 1 है तो, ठीक है, फ्रैक्शन में ना हो वो, अगर 1 से बड़ी है, ठीक है।